अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इन सोर्बिया के बारे में, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इटली मतलब कि एक इटली की पब्लिक यूनिवर्सिटी है। अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो इसमें इस वीडियो में तमाम तरह गाइडलाइंस आपको इस वीडियो में दी जाएंगी कि आपने किस तरह किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्राम में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह आप अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जिसको सिंपली आपने क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं इसकी कुछ डिटेल्स आपको बताता चलूँ, ये यूनिवर्सिटी जो है ना, एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है इटली की, फाउंडेड इन 1998। और इसकी वर्ल्ड वर्ल्ड जो रैंकिंग है वो है 675 सॉरी 750 टू 760। और इसके अलावा मिनिमम सीजीपी रिक्वायरमेंट, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, जो इसकी मिनिमम सीजीपी रिक्वायरमेंट है वो है 2.5, और इसका एक्सेप्टेंस रेट है 40%। तो मीन के यहाँ पे काफ़ी सारे चांसेस है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पे देखिए जी, जैसे आपके पास इंटरफेस जो ओपन हो जाए, यहाँ पे कुकीज आपने एक्सेप्ट ऑल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट आपने कोर्स कैटेगरीज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सेकंड वन आपको ऑप्शन मिल जाता है स्टूडेंट डिग्री प्रोग्राम्स है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपने थोड़ा सा मजीद नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे देखें जी, अब यहाँ पे ब्राउज आल द कोर्सेज, अगर हम यहाँ पे आल ब्राउज करेंगे तो यहाँ पे आल लैंग्वेज के कोर्सेज जो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। लेकिन तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट वो अप्लाई करते हैं इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम सब में, तो आपने सिंपली यहाँ पे इंग्लिश आपने कन्वर्ट कर लेनी है जी इंग्लिश में। तो लैंग्वेज इंग्लिश में कन्वर्ट होने के बाद आपने स्टूडेंट सिंपली क्या करना है, सर्च पे क्लिक करना है। तो जैसे आप स्टूडेंट सर्च पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम जो ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही है, यहाँ पे डिटेल मिल जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे आपको स्क्रीन पर तमाम प्रोग्राम की डिटेल मिल जाती है। अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक प्रोग्राम की बात करता चलूँ, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस में, तो ये देखिए जी मास्टर डिग्री कोर्स प्रोग्राम है। इसकी एप्लीकेशन फीस कोई भी मतलब ये एक्सेस मेथड बिल्कुल फ्री है, और ये स्टडी लैंग्वेज जो है ना इंग्लिश में की जा रही है, और इसका डायबेटिक मेथड कन्वेंशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्राम की डिटेल चेक करना चाहते हैं, जैसे कि बायोमेडिकल साइंसेज होगी, बायोटेक्नोलॉजी होगी, ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक्स हो गया, हॉस्पिटैलिटी होगी, मैथमेटिक्स होगी, तो किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्राम या फिजिक्स, अगर किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्राम की आप मजीद डिटेल चेक करना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी या इसकी रिक्वायरमेंट, आपने सिंपली क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने चेक करना है कंप्यूटर साइंस की, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपने मजीद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे आपको देखा जी ऑप्शन मिल जाते हैं, ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है जी, एक्सेस मेथड वगैरह, ड्यूरेशन 2 ईयर्स का। अब यहाँ पे देखिए जी आपको मिल जाते हैं कोर्स डिस्क्रिप्शन, कि कोर्स की वजाहत की क्या क्या चीज़ें इसके लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए जी आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे देखिए जी डिग्री क्लासिफिकेशन कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे देखिए जी क्रेडिट और जो है ना 120 है। उसके अलावा व्हाट यू नीड टू डू, मीनिंग कि इस प्रोग्राम में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं आपको क्या चीज़ जाननी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाननी चाहिए एडमिशन रिक्वायरमेंट। अब हमने एडमिशन रिक्वायरमेंट पे क्लिक करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जी, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बैचलर की डिग्री का होना लाजमी है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री या बीएस की डिग्री आपके पास होना लाजमी है। उसके अलावा अगर आपने इस पर अप्लाई करना है, इसके लिए आपके पास जो इंटरव्यू होगा वो इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा, और जो स्टूडेंट इंटरव्यू पास करेंगे वो ही इस एडमिशन में कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन जो इंटरव्यू में कंडक्ट जो होता है इंटरव्यू, उसमें अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो मास्टर डिग्री में इस साल एडमिशन नहीं ले सकेंगे। ठीक है जी, उसके अलावा इसमें जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे देखे जी, इसके नीचे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लेकिन जो स्टूडेंट विद एन इटालियन, जो इटालियन मैंने इसको आपने स्किप कर देना, ये आपके काम की नहीं है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए ये तमाम तरह रिक्वायरमेंट आपने मजीद ये तमाम तरह डिटेल आपने पढ़ लेनी है खुद से। तो ये देखिए जी, ये रिक्वायरमेंट आपने पढ़ लेनी है। तो ये पढ़ने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिल जाता है डियर स्टूडेंट फॉर्मेलिटीज। अब यहाँ पे फॉर्मेलिटीज मिल जाती है, इफ यू आर ए यूरोपियन नेशनल यू मे स्टे इन इटली फॉर ए लॉन्ग एज यू लाइक। मीन कि अगर आप यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करते हैं, नेशनल हैं, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी मर्जी है जितनी देर तक आप इन कंट्री में रहना चाहे तो आप रह सकते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा इफ़ यू आर नॉन यूरोपियन नेशनल, मतलब कि नॉन यूरोपियन, अगर आप यूरोपियन नहीं है तो यू विल हैव टू कैरी आउट सम फॉर्मेलिटीज। तो अगर आप इसमें रहना चाहते हैं तो इसकी कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी जो कि आपको पूरी करनी पड़ेंगी, फिर आप यूरोपियन कंट्रीज की तरह आप जितनी मर्जी यहाँ पे रहना चाहें रह सकते हैं। उसके लिए सिंपली क्या करना है, फाइंड आउट मोर पे क्लिक करेंगे तो इसकी मजीद यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसके बारे में आपके किस तरह आपने इस कंट्रीज में रह सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें जी, ये देखें जी आपने ये फॉर्मेलिटी उनकी पूरी करनी पड़ेगी, ये चीज़ें हैं, आपने इसको पढ़ लेना है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक इसका पासपोर्ट हो गया, वीज़ा हो गया, उसका रेजिडेंस परमिट हो गया, यहाँ पे जो हाईलाइटेड मेंशन है। ठीक है जी, ये चीज़ें आपको पूरी करनी पड़ेगी।
तो ये चीज़ें अगर आपने पूरी कर ली तो आपकी मर्जी है, जितनी देर भी इस कंट्री में रहना चाहें तो आप रह सकते हैं। उसके बाद आपने बैक स्पेस कर देना है, तो जैसे आप बैक पे आ जाते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास जो है इन्फॉर्मेशन आ जाती है फॉर इन्फॉर्मेशन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस यूनिवर्सिटी में अगर आपने स्पेसिफिक अप्लाई नहीं करनी, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई नहीं करी, अगर आपने इसमें किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्राम में आपने अप्लाई करनी है तो यहाँ पे उनका दिया हुआ है, देख लीजिए लिंक, आपने इस लिंक पे कंफर्म करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी ईमेल ओपन हो जाएगी। तो अब ईमेल पे आपने सब्जेक्ट पे उनको रिक्वेस्ट करना है कि आप इस स्पेसिफिक प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके ऑलरेडी बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, अब आप अप्लाई करना चाहते हैं जी कंप्यूटर साइंस में फॉर एमएससी एमफिल, तो स्पेसिफिक आपने ये चीज़ रिक्वायरमेंट, आपकी जो डिग्रीज होंगी, आपके ट्रांसक्रिप्ट होगी, आपकी सर्टिफिकेट्स होगी, रिवार्ड्स होंगे, तमाम तर चीज़ें आपने एक पीडीएफ फाइल में इनका अटैच करके इनको एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप इस प्रोग्राम स्पेसिफिक प्रोग्राम में एडमिशन करना चाहते हैं, तो आप इसमें किस तरह एडमिशन हमें एलिजिबल करेंगे। तो वो यूनिवर्सिटी आपकी जो रिक्वेस्ट होगी वो कंसिडर करेगी, आपके तमाम तर डॉक्यूमेंट जो आपने सेंड किए होंगे वो इवेलुएट करेगी, आपके एडमिशन रिक्वायरमेंट चेक करेगी। अगर आप एडमिशन रिक्वायरमेंट भी पूरा उतरते हैं स्पेसिफिक प्रोग्राम फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस में, तो वो यूनिवर्सिटी आपको एक लेटर मतलब एक्सेप्ट कर लेगी या ऑफर लेटर प्रोवाइड कर देगी। तो अब तभी आपका एडमिशन यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। तो मीन के आप इस यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिक किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पर जाके एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूनिवर्सिटी से कंसर्न करना पड़ेगा, वहाँ से आपको ये तमाम तर चीज़ें हैं। रब्ता करने के बाद अगर आपको वो कहते हैं कि आप एलिजिबल हैं तो ही आप यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगर स्पेसिफिक आपने अप्लाई करना है जी कंप्यूटर साइंस की, उसके अलावा अगर आप किसी भी और स्पेसिफिक प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप बैक स्पेस पे जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब आपने अप्लाई करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिजिक्स में आपने अप्लाई करना है या केमिस्ट्री में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी दोबारा से इटालियन लैंग्वेज आ गए, आपने यहाँ पे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिए सर्च कर लेने हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डायरेक्टली जाता हूँ जी फिजिक्स में। अगर आप फिजिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह अप्लाई करेंगे, सेम यहाँ पे देखिए जी उसकी कोर्स डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे कंप्लीटिंग द एलिमेंट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द बैचलर डिग्री, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, ये तमाम तर चीज़ें, डिफरेंट कुरिकुला हो गया, ऑल द कोर्सेज आर हेल्ड इन इंग्लिश। मेन के तमाम तर जो कोर्सेज होंगे मेन के आपके एमफिल की डिग्री के दौरान जो भी होंगे वो आपको इंग्लिश में टाट कराए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे एडमिशन की रिक्वायरमेंट देखे जी, दी मास्टर कोर्स इन फिजिक्स इज ओपन टू, यहाँ पे देखे जी ओपन है। ये चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। फर्स्ट लेवल ग्रेजुएट स्टूडेंट हो गए, ठीक है जी, ग्रेजुएट स्टूडेंट हो गए, फॉर अब्रॉड हो गए। उसके अलावा वेरिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट वेरिफिकेशन होगी जो एमएस के लिए होंगे। अब यहाँ पे देखे जी, अब यहाँ पे वो कहता है कि the committee will interview the student and also verify that their knowledge of English is at to B2 level। अब यहाँ पे देखे जी, जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा तो डायरेक्टली आपके इंटरव्यू के बेस पे ही जब आप बोलेंगे ना इंग्लिश में, तो डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे ही आपका वो जज कर लेंगे इंग्लिश लेवल। अब जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, आपका नॉलेज जो होगा इंग्लिश का, तो उसी वक्त भी अगर आपका B2 लेवल पे आता है तो आपको इसके बाद कोई भी ना आइलेट, ना ग्रे, ना टोफिल, कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट की सर्टिफिकेट फॉर्म में आपको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़नी। डायरेक्टली वो आपका इंटरव्यू बेस पे ही वो आपको जज कर लेंगे कि आप किस लेवल पे आपकी इंग्लिश है। तो अगर आप B2 लेवल पे आपकी इंग्लिश है तो आपको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है जी। उसके अलावा अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो आपने इनकम्प्लीट सबमिट नहीं करनी, आपने कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट करनी है। जब आपने कंप्लीट फॉर एग्जांपल अगर आपने ईमेल पे उनको सेंड करने हैं तो तमाम के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने उनको फॉरवर्ड करने हैं और उनको रिक्वेस्ट फॉर्म में करना है कि आप इस स्पेसिफिक प्रोग्राम में एडमिशन करना चाहते हैं। तो आप वो जब वो आपको जो ईमेल इवेल्युएट करेंगे, अगर वो आपको एक्सेप्ट करते हैं तो आपको दोबारा वो नोटिफाई करेंगे कि आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी फॉर्मेलिटीज़। तो फॉर्मेलिटीज़ में अगेन वही चीज़ें हैं जो यूरोपियन है वो जितनी मर्जी वहाँ रहना चाहे, लेकिन नॉन यूरोपियन को कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। अगर वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं तो वो भी अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी देर वहाँ पे रहना चाहें तो रह सकते हैं। अब अगेन यहाँ पे आप स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते हैं फॉर इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपने प्ले करना है तो यहाँ पे उनका एड्रेस दिया हुआ है, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आपने इस कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता करना है। रब्ता करने के बाद ही उनसे कंफर्म कराना है अगर आप इस स्पेसिफिक प्रोग्राम में एलिजिबल हैं या आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या अगर वो आपको ऑफर लेटर या एक्सेप्टेंस लेटर आपको प्रोवाइड करते हैं या एडमिशन लेटर आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तब भी जाके आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये इसमें अप्लाई करने का तरीका, किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहें तो इसी तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल सा मेथड है। इसके बाद आ जाता है जी इनरोलमेंट, प्री इनरोलमेंट। अगर आपने प्री इनरोलमेंट करनी है इटली की यूनिवर्सिटीज़ में तो वो किस तरह करेंगे, वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जी जैसे ही आपको किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से आपको एक्सेप्टेंस लेटर या एडमिशन ऑफर लेटर मिल जाता है,
तो उसके बाद जो प्रोसीजर होता है वो होता है प्री इनरोलमेंट का। तो आपने उसकी प्री इनरोलमेंट किस तरह करनी है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके थ्रू आप प्री इनरोलमेंट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस यूनिवर्सिटी में भी आपने अप्लाई करने की, तो इटली की किसी भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में आपने ऑलरेडी की होगी एडमिशन के लिए अप्लाई, अगर वहाँ पे एडमिशन आपका हो जाता है या किसी भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बाद आप यहाँ पे प्री इनरोलमेंट करते हैं। प्री इनरोलमेंट होता है वीज़ा प्रोसेस से, तो वीज़ा प्रोसेसिंग आपका सेकंड प्रोसीजर होता है। तो ये लाजमी आपको प्री इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करनी पड़ती है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे विजिट करा दूँ, यहाँ पे आपने यूट्यूब लिखना है, यूट्यूब लिखने के बाद यहाँ पे आपने मेरा चैनल विजिट कर लेना है, या आप डायरेक्टली उस लिंक पे भी आप क्लिक करना चाहें तो आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे देखना चाहता हूँ जी मैं मोहम्मद परवेज, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट। आपने इसको दबाना है जी इंटर, तो जैसे आप इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में मेरा चैनल आपको मिल जाएगा, इसमें आपने अगेन क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक प्री इनरोलमेंट की वीडियो मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखें जी स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पे वीडियोस पे आपने क्लिक करना है। वीडियोस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगी आपको। देखें जी यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे ये देखें जी ये वाली इटली प्री इनरोलमेंट प्रोसेस 2024। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऑफर मिल जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है प्री इनरोलमेंट का। तो ये वीडियो, इस वीडियो में आपको तमाम तर चीज़ें बताई गई हैं कि आपने किस तरह से प्री इनरोलमेंट में अप्लाई करनी है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसमें भी आपने अप्लाई कर लेनी है। ठीक है जी, उसके बाद स्टूडेंट अगर आप इसके अलावा किसी और प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि मैं हर प्रोग्राम की अलग डिटेल इस वजह से बता रहा हूँ कि हर प्रोग्राम की अप्लाई का मेथड डिफरेंट है। अब स्टूडेंट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर लेता हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट में। अब यहाँ पे देखिए जी बायोमेडिकल साइंसेज में अगर आपने अप्लाई करना है, किस तरह करनी है, यहाँ पे बायोमेडिकल साइंसेज में आपने क्लिक करना है, सिंपली नीचे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आपने डायरेक्टली ऑप्शन पे आ जाना है एडमिशन रिक्वायरमेंट पे। तो जैसे आप स्टूडेंट एडमिशन रिक्वायरमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जी इसकी अगेन और डिफरेंट चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब यहाँ पे फर्स्ट वन ऑल कैंडिडेट फ्रॉम एक्स्ट्रा यूरोपियन कंट्रीज फॉर शैल प्री अप्लाई फिल इन दिस फॉर्म। अब तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनका कंट्री यूरोपियन में नहीं आता, अब ये उनका एक फॉर्म है, इसको आपने क्लिक करना है। ये फॉर्म को जैसे आप क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे देखिए जी ये फॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म है, जिसको आपने फिलअप करना है। यहाँ पे अपना लास्ट नेम लिखेंगे, इधर अपना कंप्लीट नेम लिखेंगे, इधर अपनी नेशनलिटी, इधर अपना ईमेल, इधर अपने यूनिवर्सिटी, इधर अपने बैचलर डिग्री, इधर आपने ईयर ऑफ ग्रेजुएशन बताना है, उसके बाद फाइनल ग्रेड अपना बताना है, उसके बाद आपने कंट्री बताने हैं अपनी यूनिवर्सिटी की, इधर आपने टीचिंग लैंग्वेज के किस स्पेसिफिक प्रोग्राम में जब आपने स्टडी की थी, फॉर एग्जांपल अगर बायोमेडिकल साइंसेज में की है तो उसकी लैंग्वेज कौन सी थी, उर्दू थी, पंजाबी थी, सराइकी थी, पश्तो थी या इंग्लिश स्टार थी, तो यह मेंशन करना है। उसके बाद मेडिकल बायोलॉजी ग्रेड बताना है, उसके बाद या मैं जेनेटिक एग्जाम ग्रेड बताना है, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री एग्जाम ग्रेड हो गया, उसके अलावा इम्यूनोलॉजी एग्जाम ग्रेड हो गया। जो यहाँ पे होंगे आपने ये तमाम तर चीज़ें मेंशन करनी है। ठीक है जी, ये तमाम तर चीज़ें मेंशन करने के बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, सिंपली सबमिट, तो यहाँ से आपका काम हो गया कंप्लीट। उसके बाद आपने अगेन आ जाना है बैक स्पेस पे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे वो देखें जी ए ट्रांसक्रिप्ट ऑफ फर्स्ट लेवल डिग्री, तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपने इस पर अप्लाई करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पासपोर्ट, फिर आपकी सीवी, उसके बाद मोटिवेशन लेटर। उसके अलावा आ जाता है जी कैंडिडेट मस्ट हैव डॉक्यूमेंटेड नॉलेज इन द एरियाज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, फार्माकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। तो ये स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, इन स्पेसिफिक कोर्सेज में आपके पास नॉलेज होना लाजमी है अगर आप बायोमेडिकल साइंसेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो। इसके अलावा आपका सेम एज इंटरव्यू कंडक्ट होगा, इंटरव्यू में जो पास होगा उनका ही एडमिशन कंसिडर किया जाएगा, उनका जो होगा तमाम तर प्रोसीजर वो भी आपके इंटरव्यू में चेक किया जाएगा। ठीक है जी, उसके अलावा आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए जी प्री इनरोलमेंट प्रोसीजर फॉर ईयर में, ये ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जो कि मैंने अभी शुरू में थोड़ी सी पहले वीडियो में आपको बताया कि आपने किस तरह प्री इनरोलमेंट में अप्लाई करनी है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मेलिटीज पे आ जाता है, सेम एज यूरोपियन वाले जितना मर्जी चाहे रह सकते हैं, नॉन यूरोपियन को फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी अगर इधर वो रहना चाहते हैं। उसके बाद फॉर इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पे अगेन आपका उनका ईमेल दिया हुआ है, सेम इसी तरह से आपने ईमेल पे तमाम तर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो सबमिशन करनी है और उनको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करने के फॉर एडमिशन के लिए। तो जब वो एक्सेप्टेंस आपको दे देते हैं उसके बाद आपने प्री इनरोलमेंट में अप्लाई कर देनी है। तो ये इस पे अप्लाई करने का तरीका। अगर आपको फिर भी कुछ किसी टॉपिक में किसी भी चीज़ में समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।